अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज आइसोमरिज्म? आइसोमरिज्म क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट, मुख्तलिफ क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म, और इस फिनोमेने को हम क्या कह रहे हैं? आइसोमरिज्म। मतलब कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं पेंटेन की। ठीक है, तो पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12, मतलब कि इसमें 5 कार्बन एटम है और 12 हाइड्रोजन एटम है। तो हमने आइसोमरिज्म में क्या कहा था? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो हमने ये एक बनाया है CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, एक स्ट्रेट हमने बनाया है, पड़ा एक ही लाइन में, जिसमें अब 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन एटम है। तो ऐसा जो एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा उसको हम क्या कहेंगे? एन पेंटेन का नाम देंगे। उसके अलावा हम इसका एक स्ट्रक्चरल और इस तरह भी बनाते हैं, 1 2 3 4 कार्बन ये हो गई और साथ में हमने ये कार्बन लगा दी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया? उससे डिफरेंट हो गया। ठीक है, ऐसे जो होता है पेंटेन उसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। पेंटेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एक कार्बन एटम सेंटर में होता है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वही जो हमने बात की थी सेम है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 5 कार्बन है, 3 3 6 3 9 और 3 12 हाइड्रोजन एटम है। और ऐसे को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर को न्यू पेंटेन। अब इनका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है? इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ठीक है, अब एक और की मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्यूटेन की एग्जांपल। अब ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10, मतलब कि इसमें 4 कार्बन एटम होंगे और 10 हाइड्रोजन एटम होंगे। अब ये बनाने की कोशिश करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन में मैंने बना लिया है कि चेन में, तो CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन एटम होंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। हमने क्या कहा था कि इसमें 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एन पेंटेन। अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, CH3 CH CH3 और साथ में ये CH3, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम ये हो गए, 3 3 6 और 1 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन एटम हो गए। तो इसको मैं क्या कहूँगा? आइसोपेंटेन। ये हैं पड़े बेसिकली उन कंपाउंड को हमने क्या कहा था जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, उस कंपाउंड को हम आइसोमर कहा था। और इस फिनोमेने को हमने क्या कहा था? आइसोमरिज्म्स। इस फिनोमेने में एक अहम बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, वो आपने याद रखना है। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक कंपाउंड है प्रोपेन। ठीक है, इसका हमने आइसोमरिज्म करनी है। अब अगर मैं इस कंपाउंड की कुछ इस तरह तरीके से कर देता हूं, CH3 CH2 और CH3। अब हमने क्या कहा कि ये क्या इसका आइसोमर बनेगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये क्या इसका आइसोमर होगा? तो जवाब है ये इसका आइसोमर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि जिस कार्बन एटम के साथ दूसरा ये लिंक है पड़ा, उसको हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये इसके साथ क्या रहे? लिंक रहे। इसलिए प्रोपेन की आइसोमर्स नहीं बनते। अब आप यहाँ ऊपर वाले में कहेंगे कि सर आप इसी की भी तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इस तरह एंगल चेंज कर सकते हैं, तो इसको भी तो इधर लेके आ सकते हैं। अगर मैं इसको इधर लेके भी आऊं तो लेकिन फिर भी ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर की तरह नहीं होगा। जबकि अगर मैं इस प्रोपेन में इस CH3 को इधर ले आऊं तो ये बिल्कुल नीचे वाले स्ट्रक्चर की तरह है पड़ा। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये है पड़ा, तो हमने क्या किया कि अगर मैं इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरीके से लिख दूं और इसको मैं दोबारा इसको क्या कर दूं? टर्न आउट करके इसको मैं इधर भी लेके आ सकता हूं। तो ये जो हमारे पास प्रोपेन था या हमारे पास इथेन था,
इसके आइसोमर नहीं होता। टू शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म कंपाउंड शुड हैव मोर देन 3 कार्बन एटम। तो ये बात तो जाहिर हो गई कि किसी भी कंपाउंड ने अगर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को शो करना है तो उसके लिए उसमें जो कार्बन एटम की तादाद होगी वो मोर देन 3 होगी, 3 कार्बन एटम से ज्यादा होगी। अगर 3 कार्बन एटम या 2 कार्बन एटम उसमें मौजूद होंगे तो वो आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कम से कम शो नहीं करेगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, द नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, के जैसे जैसे आप कार्बन एटम की अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके आइसोमर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी पेंटेन में, तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स थे, 1 2 3, 3 आइसोमर थे। इसमें कार्बन एटम कितने थे, 5। और इसके अलावा हमने प्रोपेन की बात की तो इसमें कार्बन एटम कितने थे, 3 थे और आइसोमर्स कितने थे, 0। और उसके बाद हमने बात की ब्यूटेन की बात की तो ब्यूटेन में कार्बन एटम कितने थे, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम थे और इसमें जो आइसोमर्स थे 1 2 2 आइसोमर्स थे। जबकि पेंटेन में 5 कार्बन एटम थे और इसके आइसोमर्स कितने थे, 3। जैसा जैसा हमने देखा कि हम कार्बन एटम की तादाद क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। जैसा कि हमने ब्यूटेन की एग्जांपल ली और साथ में हमने पेंटेन की एग्जांपल ली। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म्स। बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरे को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, या फिर हम क्या कह रहे होते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म। तो ये अभी तक हमने ये आइसोमरिज्म्स को देखा। आगे हम मजीद इसकी टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप्स को भी बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।